सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। और कृपलानी जी से एक निवेदन है कि बैठे ही बैठे रहे हो, अठे ही बैठे रहो, बैठे नहीं आपकी बात मानेंगे, ये यहीं बैठेंगे, आप वहीं बैठेंगे। हाँ तो अगली बार हमारे साथ बैठ दीजिए, बैठा है नहीं, अगली बार हमारे साथ। महामहिम के मुख श्री से 1 घंटा 18 मिनट 1 घंटा 18 मिनट टाइम रिकॉर्ड में देख के लिखे हो, और 192 पेज पारा 47 पेज का पढ़ाया गया। उसमें एक बार एक जगह पे ये कह देते कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, चिकित्सा में ये फायदा देंगे, सड़कों का सुदृढ़ीकरण करेंगे। तो राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देती है, लेकिन राजस्थान की जनता क्या हाल करेगी वो तो पंचायत चुनाव में जाओगे तब पता चलेगा। आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बिंदु संख्या 18 में महामहिम से बुलवाया गया। शिक्षा का ये हाल है कि चले गए शिक्षा मंत्री जी, आदेश निकाल करके स्कूलों के कमरे तो तुड़वा दिए, अब बनाने का आपके पास खजाना है नहीं। और जो बच्चे हैं, जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो आग जला करके बाहर बैठ करके और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं सर्दी के अंदर। क्यों तुड़वाया आपने वो कमरों को? जब आपके पास संसाधन नहीं था, आपके पास बजट नहीं था, तो क्या जरूरत थी आपको आदेश उस कमरों को तोड़ने की? जब पहले संसाधन करते कि इस स्कूल के अंदर में इतना बजट पारित कर रहे हैं, ये बजट इतने दिनों में आ जाएगा और आप इस बिल्डिंग को जमादोश करके कमरे तोड़ करके और कमरे बनाए जाएं। ये तो कोई संसाधन था नहीं। मिड सेशन बच्चों का सेलिब्रेट पूरा नहीं हुआ, पूरा उसके बीच में ही टीचरों को ट्रांसफर कर दिया। कोई टीचर तो मेडिकल लेके बैठा है, कोई टीचर कोर्ट से स्टे लेके बैठ गया, कोई वहां जाने से मना कर रहा है। तो न तो वो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है और न जहां आपने स्थानांतरण किया वहां पढ़ा रहा है। क्या गलती थी उन बच्चों की कि उनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया? 1 साल उन बच्चों के खराब किए, वो बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उन बच्चों को पूछो जा करके, उन बच्चों के अभिभावकों को पूछो कि आपके टीचर का स्थानांतरण किया, आपके अंदर क्या बीत रही है। शिक्षा मंत्री जी ने तो बोल दिया सरकार की प्रक्रिया है, बस इतने में चल गया। बिंदु संख्या 21 में आपने अल्पसंख्यक छात्रावास की बात की। एक भी छात्रावास बनाया गया, खोला गया आपने 2 साल के अंदर? एक भी छात्रावास खोला तो बता दो। बल्कि उससे जो स्टाफ था उसको हटा करके दूसरी जगह लगा दिया कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है। बजट दिया गया 1-2 साल के अंदर, सिर्फ भाषण दिया है, सिर्फ भाषण, इसके अलावा कुछ नहीं है धरातल के ऊपर अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए। आपने बिंदु संख्या 25 में स्वामी केशवानंद स्कॉलरशिप की बात की है कि हम विदेशों में भेज रहे हैं बच्चों को। बच्चे भीख मांग रहे हैं वहां 2 साल से, मजदूरी कर करके रेस्टोरेंटों में गिलास धो करके और अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपनी फीस भर रहे हैं। आपके भरोसे तो वहां पढ़ लिए हो बच्चे कि हम विदेशों में बच्चों को स्कॉलरशिप दे करके पढ़ा रहे हैं। क्या हाल है उन बच्चों की? उन बच्चों के अभिभावकों को पूछो जा करके। वो बच्चे रेस्टोरेंटों में सफाई करके, गिलास धो के, प्लेट धो करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो बच्चे। राइजिंग राजस्थान बिंदु संख्या 33 में महामहिम के मुझसे बुला दिया कि मैं राइजिंग राजस्थान किया था। क्या हाल हुआ था राइजिंग राजस्थान का? कितना पैसा आया, कितना पैसा आया राइजिंग राजस्थान के अंदर? जो काम, जो प्राइवेट फर्मों ने जो काम कर रखे थे, वो फर्म कामों को आपने अपने राइजिंग राजस्थान में दिखा करके और हमने इतना करोड़ का इन्वेस्ट कर लिया, इतना करोड़ का इन्वेस्ट कर लिया। सिर्फ एमओयू हुआ है, उसके एमओयू के आगे कुछ नहीं हुआ है। जो राइजिंग राजस्थान में जो आए थे वो क्या मैसेज लेकर गए? वो राजस्थान की बदनामी कर करके गए कि हमें प्लेट लेकर घूम रहे हैं, और राइजिंग राजस्थान के अंदर जो आपने खाने की व्यवस्था थी, खाना नहीं मिल रहा था उनको। यह हाल था राइजिंग राजस्थान का। आप राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हो, जितना राइजिंग राजस्थान पे आपने सरकार का पैसा खर्च किया उतना भी आप इन्वेस्टमेंट उसे राजस्व नहीं ले सके। बिंदु संख्या 47 में आपने किसानों की यूरिया देने की बात की। रोज टेलीविजनों पे, सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि किसान लाइन में लगे हुए हैं। पूछो ये हनुमानगढ़, राउत सर, गंगानगर, यहाँ से सादुल सर, यहाँ से आने वाले मान्य सदस्य, उसमें आपके सदस्य भी शामिल हैं, कि वहाँ रात भर लाइन में लगे थे। किसान खुद तो लगे थे, अपने बच्चों को और अपने औरतों को और बेचारे को लगा दिया
इस सर्दी की रात के अंदर, और वो किसान लाइन में लग कर और लास्ट में मिला क्या, 2 दिन बाद पुलिस की लाठी मिली, उसको भगाया वहां से कि भगो कोई यूरिया नहीं है, और जाओ मार्केट के अंदर, आपको ब्लैक के अंदर कितनी यूरिया चाहिए उतनी यूरिया मिलेगी। ये आपने किसानों को दिया है, दे रहे हो किसानों को कि किसानों को हमने ये दे दिया वो दे दिया। अतिवृष्टि से नुकसान हुआ, किसान अभी माननीय चूरू से आने वाले, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि किसानों का मुआवजा, उन्होंने धरना दिया, जुलूस निकाला, वहां से रैली निकाली, तब जाकर के आपके अधिकारियों की आंख खुली कि अतिवृष्टि से नुकसान हुआ उसको देना पड़ेगा। बिंदु संख्या 85 में आपने जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की। 4 महीना हो गया लोगों को पेंशन मिले हो, पेंशन का वेट करें, और सुबह जब नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा तो हंगामा करके उस सवाल को आपने टाल दिया कि नहीं सबको मिल रही है पेंशन। उनको पूछोगे तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने बात चर्चा की, प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त भी नहीं आ रही है, जो बना लिया उनके नहीं आ रही, और तो बनना बंद है। कहीं भी आप बता दो कितने काम चालू है, बता देना माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें उसके अंदर कि राजस्थान के अंदर इतने आवास योजना के काम चालू है, प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चालू है। एक मिनट माननीय सभापति महोदय, कि एक्सीडेंट होते थे बसों के या और कोई भी आपातकाल होती थी तो हमारी सरकार थी तो तुरंत प्रभाव से मुआवजा का ऐलान करती थी। हमारे जिले से आने वाले माननीय मंत्री जी बैठे हैं कि सीकर में फतेहपुर की एक दुर्घटना हुई थी, एक गाड़ी, उसमें एक परिवार की 7 औरतों की डेथ हुई थी, एक ही परिवार की, सास थी, 3 बहुएं थी, 2 बेटी, 5 बहुएं थी, 1 बेटी थी, 7 एक परिवार के घर से हत्या उठी है, और आपकी सरकार ने 1 रुपये मुआवजा की घोषणा नहीं की। शर्म करने की बात है आप लोगों के लिए। अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी बहुत संवेदनशीलता होती ना तो उसी टाइम कहां दिया, क्या पता है आपको, क्या पता है? 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी, ऐसे ही बोल रहे थे। अरे कम से कम सरकार का मंत्री जाके उनको प्रस्तावना तो देते हैं। एक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया उसके फतेहपुर उसके घर के अंदर जाकर के। डॉक्टर रितु बानावत, क्या आप बात कर रहे हो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे